है, जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाद में तो गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाई, जब भगवान खिया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन है हमारा दुआरा ही छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा उतना ही बना बा, अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, घर भागने की कोशिश किया तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लौका का बौछार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है
और गलत बात का इस्तेमाल करता है। गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही। झूठ बोलबे न कर बाबू। जब आप पहुंचत हैं उठाकर साले फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर चल जाओ कुत्ते क्यों ना। मैंने पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है? लेट काहे होइए, देर काहे होइए? क्यों? आप बढ़िया हम सब बता दे बाबू। का बताओ भाई करी यार, मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्यों बे काट का घोड़ा साले, तू भगवान का बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वह कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया हम सब बात बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर बा के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा। कहने का मतलब नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब। अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज का तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा होके लागे करे तपस्या। आप चौंक जाता है, दर्शन नहीं मिला हमका। आप का करी? हम तुरंत ओलर ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या और कुछ नहीं, दर्शन नहीं मिला हमका। आप कौन जुगुत लगाई? उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करे लागे। सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा होइए। आगे बोल। यमराज जी हमरे तपस्या पर खुशी हुई है। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हाथ में लेके चले आए। उसके बाद क्या हुआ? हमरे लगे पहुंचे औते मन आप दुइनो खोल दिन। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार दर्शन है, उनके दर्शन हम ले लेन। बोले बेटा, हे बेटा मांग ले बेटा, मांग ले बेटा, मांग ले। बालों का सारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं चला बेटा हूं बे। यमराज हमका कहन बाबू आप कम नहीं कहत बाटे। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुइये ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज जी हमका कहता है मांग ले बेटा, मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका ठीक है मांगब, 3 चीज मांगब। अपने खातिर ना मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, कहने ऐसा भगत देखबन भाई जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तो हमारे वास्ते मांग ले, मौका पाए मांग ली बाबू। हमके अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जो निभा खड़ी हुई के आपस में एक ही हो ही जाए। कहते मान बाबू इतनी मोट सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पे खी हो तो गई। बोले अब दूसरा वरदान मांग। हम का मांगब? कहन मांग। हमके अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाए सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हच से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी आवत वही पहले छटपटा तक रे गा 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 गा। वही पे कहता अरे मांग मांग, तीसरा मांग। हम कहे मंगबे करब, का कहूँ जात है
कहन जात ना नहीं आ जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लेन हमके, अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसिया वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो लागिन चाचा फैला वही बोले बड़ा बदतमीज बे, सुअर की औलाद कहीं का, नालायक एडियट, भाग जबे, भाग साले। जब कहन भाग साले इतने में मोर आँखिए खुली। ए बाबू देख, काजनी का कहा था, जमीन पर बैठ जाओ। अरे बाबा बैठ जाओ। ए भगवान, भला बताओ, अब हमें इसे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का हो? लेटू बैठा साला, आसन मार कर बैठ। बासन में जा है। मैंने कहा आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात, जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलबे न करे बाबू। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोलेंगे। बिल्कुल सही। हम कहा के चुप चतरा, मैंने कह दिया कि नहीं बोलेगा। आप बोलो बाबू। कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ। आप बोलता है। अब नहीं बोलेगा। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर है दोस्तों, एक चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सब का परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गरा के से तो बातें निकाल लो और फिर जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटे हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम से। ये जगन्नाथ जाहिल 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता लिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का? राम सर खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूं। साथियों, आज की रात ये भिखारीपुर नहीं होगा, ये भिखारीपुर नहीं होगा, बल्कि होगा जगापुर। और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ जगापुर के लोगों से, यहाँ के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों, सिर्फ रात भर के लिए, सुबह तो हम और आप भाई भाई हैं।
साथियों, मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती? हाँ, लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीही औरत नहीं है। बीही न हूँ? नहीं, ये दूसरी है। वो दूसरी औरत है। ये कैसे? वो वैसे कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबू नगर में। बाबू नगर? वहीं का रहने वाला था एक राम लखन। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता? हाँ, कविता से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में राम लखन एक चार चक्का गाड़ी और 1 लाख रुपया देने को कहा था। हाँ, हाँ। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से बिल्कुल मुकर गया, इनकार कर गया। इनकार कर दिया? हाँ, वो अपनी मजबूरी सुनाने लगा कि इस समय हम आपको दहेज देने में मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम इतना वादा करते हैं कि आप मेरी बहन को लेकर अपने घर जाएं, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। वाह! मैंने उसकी मजबूरी को समझा, उसकी बात को माना और कविता को लेकर अपने घर आ गया। हाँ। कुछ समय बीतने के बाद कविता ने एक बच्चे का जन्म दिया। अच्छा? हाँ, और जिस बच्चे का नाम है कंसराज। बेटे का नाम कंसराज है? बहुत प्यारा नाम मैंने उसका रखा है। बेटे का नाम है कंसराज। बैठा था, सोच रहा था कि कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन अभी तक वो ससुरा रमलखना ना तो मेरा दहेज पहुंचाया, ना तो अपना ससुरा मुंह दिखाया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपको खत्म हो गई? हाँ राम शरण। मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा सा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते हैं, इसे माँ की जरूरत है। सही है, आप दूध तो नहीं पिया सकते न? हाँ, तब मैंने पार्वती से शादी किया। पार्वती मेरे घर में आई और इसकी सेवा करने लगी। वाह! रामचरण, खुशी की बात एक और है, पार्वती ने भी एक बच्चे का जन्म दिया है। अच्छा? हाँ, बहुत सुंदर बच्चा है हमारा। जानते हो, वो जिसका नाम संतोष कुमार है। अच्छा, संतोष कुमार। हाँ, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बच्चे कंसराज की शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर बाप का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं? मैंने उसकी शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में शादी किया हो। वाह! मुझे बहुत सारा दहेज मिला है। हाँ, मिला हुए। मेरी बहू का नाम कलयुगी देवी है। बहू का नाम कलयुगी देवी? हाँ रामचरण, और जानते हो एक खुशी की बात और तुम्हें सुनाते हैं कि कलयुगी देवी ने भी एक बिटिया का जन्म दिया है। अच्छा? जिस बच्ची का नाम है शिखा। शिखा? हाँ, जिस बच्ची का नाम है शिखा। कंसराज अपने परिवार में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा है, लेकिन रामचरण उस संतोषवा भी सयाना हो गया है। कब? लेकिन एक काम बहुत गलत किया है। ओ क्या? वो ससुरा अपने मनमानी काम किया है। मनमानी? हाँ, मनमानी काम ये किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाले भिखारन से वो ससुरा शादी कर लिया। भिखारन साथ शादी कर लिया? हाँ, आपसे पूछबो नहीं भा? बिल्कुल नहीं पूछा, और इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन इस बेइज्जती को हम सहन नहीं कर सकेंगे। बेइज्जती खराब हो गई। अबे बेइज्जती खराब हो गई या इज्जत खराब हो गई? हाँ, इज्जत खराब हो नहीं गई कि? रामचरण, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ना तो हम उसे चैन से रोटी खाने देंगे और ना ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का ऐलान। साला